मेरे जो है कि चलो क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और हाँ गाइस, आज हमारे 8.90 के हो जाएंगे, तो इसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो प्लीज़ गाइस 8.90 करा दो और कल आई होप कि हमारे 9 के हो जाएं, ताकि मैं फ्राइडे सैटरडे तक इस जो BDTH का वॉल्यूम फर्स्ट है उसको ख़त्म करके BDTH के वॉल्यूम 2 को भी स्टार्ट कर सकूँ। यार प्लीज़ जल्दी से, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो बिना किसी देर की आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आज की जो वीडियो का लाइक है वो है 800 लाइक। आई होप कि आप बड़ी इजीली कंप्लीट करा दोगे। बड़े मतलब कि आप कह सकते हो आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आराम से करा ही लोगे। और हाँ यार प्लीज़ 9 के तक पहुँचा देना, क्योंकि हमें 10 के भी तो पहुँचना ना। वो 10 के कितना दूर है अभी यार, कम से कम 1200 सब्सक्राइबर रहते हैं, कितना ना जाने टाइम लगने वाला है। तो चलो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और अपने मेन टॉपिक पे अब वापस आते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इस टाइम पर जो शावन है वो हेमनली टॉम के अंदर आ चुका था। हेमनली टॉम के अंदर आने के बाद वो पूरे जियोहान से मिला था, उसने सारी सिचुएशन पूरे जियोहान को बता दी थी। पूरे जियोहान भी इस चीज़ को देख के शौक तो हुए थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश भी थे कि उनका जो मतलब कि चाचा का बेटा है, यानी कि जो जियो जियो चेन था वो भी वापस आ चुका है। और साथ में जो शावन है वो भी एक 6 स्टार डाउशन बन चुका है, जिसकी वजह से उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी शावन के आगे 2D बनने में। और ऊपर से हमें दिखाया था वो शावन को इस हेवनली टॉम की सच्चाई भी बताते हैं कि जो हेवनली टॉम है इसके पास खुद की एक सोल आ चुकी है इस टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे बाकियों की सोल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से बाकी जो लोग होते हैं उन्हें खुद जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ता है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो पहले 2D के ऊपर है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, ये जो हेवनली टॉम है जब बाकी लोग लड़ते तो एक दूसरे को मार के उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी मदद से उनकी जो सोल होती है और वो एकदम बरकरार रहती है। वरना ये जो हेवनली टॉम है उन लोगों की सोल को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे बहुत बार कहा कि मैं इनको मार डालूँ, लेकिन तब मैंने इसको नहीं मारा था। लेकिन आज मैं इसको मार के इसका जो कोर है वो निकाल के तुम्हें दूंगा, ताकि तुम अपनी सोल पावर को बढ़ा सको। तो इस उनके शावन बिल्कुल शॉक रह चुका था। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। और हमें दिखाया जाता है शावन और पूरे जियोहान को, जो कि इस टाइम पे अपनी हेवनली टॉम से बाहर, सॉरी गाइस, अपनी मतलब कि आप कह सकते हो कि जो अपनी ग्रेव थी, कबर थी, उससे बाहर आ चुके थे। वहाँ से आने के बाद वो एक बहुत पावरफुल आभा को छोड़ते हैं। जब आसपास बैठे हुए जितने भी टाउशन थे, ये सब लोग मतलब कि इस आभा को महसूस करते हुए एकदम शौक रह जाते हैं कि ये जो पूर्व जियोहान है इसके आने में कभी अभी तो कम से कम 3 साल का वक्त आया, ये इतनी जल्दी यहाँ से अपनी मतलब कि ग्रेव से बाहर क्यों निकल गया। क्योंकि जो पूर्व जियोहान थे वो हर 10 साल में अपनी ग्रेव से बाहर आते थे। तो हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वो जो बंदे होते हैं वो शौक रह जाते हैं कि आखिर ये जो पूर्व जियो हुआ नहीं क्या करना चाहता है। अभी अभी तो उसका मतलब कि मैंने सुना है कि जो इसका एंसेस्टर बोलो, यानी कि जो इसका जनरेशन में से एक बंदा है वो उससे मिलने आया, जो इसके जियो कबीले से था। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एकदम डर के आगे इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो पूर्व जियो हुआ थे, अचानक से आसमान में देखते हुए कहते हैं कि हेवनली टॉम की सोल तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे फाइट के लिए लड़काता हूँ, यानी कि चुनौती देता हूँ। तो इस उनके जितने भी आसपास के लोग जो भाग रहे थे वो एकदम शौक हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है जब वो पूर्व जियोहान के मुँह से ये सब चीज़ें सुनते हैं, उनकी मतलब कि एकदम भावनाएं जो होती हैं वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती हैं। उनको इतनी खुशी महसूस होती है कि सच में वो दिन आकर आ गया जिस दिन पूर्व जियोहान इस सोल को मतलब कि मार डालेगा, जिसकी वजह से वो उन लोगों को फिर आज के बाद कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे जब इस चीज़ को महसूस करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो हेवनली टॉम की सोल थी, अचानक से एक बहुत बड़ा मुंह गाइस जो कि वाइट कलर का था, जो कि सोल फॉर्म में दिख रहा था, अचानक से आसमान में अपीयर होता है। और वो जो बड़ा सा मतलब क्या फेस होता है, चेहरा होता है, वो कहने लगता है पूरे जियोहान हम दोनों ने तो मतलब कि सौदा किया कर रखा था ना कि हम दोनों कभी भी फाइट नहीं करेंगे, ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी ना ही तुम मुझे नुकसान पहुँचाना। तो आखिर तुम आज ऐसा क्यों करो। तो पूरे जियोहान कहते हैं कि मुझे तुम्हें बहुत पहले मतलब कि मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हारा जो किस्सा है उसे खत्म कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो प्रो जियोहान होते हैं, अचानक से उनकी जो बॉडी होती है जलना स्टार्ट हो जाती है, उनकी अपनी सोल को जलाना स्टार्ट कर देती है। इसे सोल बर्निंग टेक्निक कहते हैं, जिसकी वजह से जिस बंदे की सोल जल रही है उसकी ताकत जो होती है, उसकी सोल की पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बाद में वो जो बंदा होता है आस्ता आस्ता करके मरना स्टार्ट कर देता है। तो ये सुन के शाह एकदम पूर्व जियोहान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्व जियोहान होते हैं वो कहते हैं मुझे मत रोको, वैसे भी तुम जानते हो मैं इस ग्रेव में कई हज़ार सालों से हूँ, और ये जो चीज़ है ये मेरे लिए मतलब कि मैं अकेला यहाँ पे रह रही कि मैं दम घुटना स्टार्ट हो चुका है और मैं अब इस सब चीज़ों से आज़ादी चाहता हूँ। मेरे लिए बस यही मेरा लास्ट मिशन था कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाऊँ, और अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम आगे इस सब चीज़ों को संभाल लोगे। मैं इस सोल के कोर को तुम्हें दूंगा, ताकि तुम आगे चल के अपने कबीले का नाम और ज़्यादा रोशन कर सको, सर्वाइव कर सको। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम उन लोगों से लड़ नहीं सकते
सके तो अपने कबीले को लेकर दूर चले जाना, लेकिन हाँ तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपनी पहले ज़िंदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और अपनी लाइफ को बचाना। और हमें दिखाया था ये सुन के तो शान भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हाँ उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और पूरे जियोहान कहते हैं साइड पर हो जाओ, तो शान भी पीछे हो जाता है। तभी हमें दिखाया था पूरे जियोहान कहते हैं वो सोल से कि आओ देखते हैं आज कौन ज़्यादा ताकतवर है, आज मैं तुम्हें मार के रहूँगा। ये देख के वो जो सोल होती है वो अचानक से कांपने लगती है, क्योंकि पूर्व जियोहान ने अपनी 2D सोल को एकदम मतलब कि बर्न करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो फटके हाथ में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है अचानक से पूर्व जियोहान अपने हाथ को आगे करते हैं, दोनों हाथों को, अचानक से एक वाइट कलर की मतलब कि लेयर से उनके हाथ से निकल के उस सोल के ऊपर अटैक कर देती है। और जो सोल होती है वो भी मतलब कि अचानक से उसके मुँह से भी किसी तरह की वाइट लेयर निकलने लगती है और वो भी जाके पूरे जियोहान की उस वाइट सी रोशनी के साथ टकरा जाती है। हमें दिखाई देती है कि जो दान लाइट थी यहाँ पर टकराती रहती है। और ये एक तरह की मतलब आप कह सकते हो कि ये सोल क्लैश अटैक हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास खुद की कोई बॉडी नहीं है जिसकी वजह से फिजिकली फाइट कर सके या फिर फिजिकली अपनी सोल को बुला के उनसे फाइट कर सकें। ये बस मतलब कि एक तरह की सोल फाइट है। हमें दिखाया जाता है ये जो सोल फाइट होती है इसमें जो पहले थकेगा वो मारा जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो 2D सोल होती है अचानक से उसकी फटके हाथ में आने लगती है, क्योंकि जो पूर्व जियोहान थे वो पूरी तरह से उसके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। जैसे उसके ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं हमें दिखाया जाता है 2D सोल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते देखो पूर्व जियोहान तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये सब करोगे तो हम लोगों के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। हमें दिखाया जाता है जो पूर्व जियोहान कहते हैं अच्छा अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं तो जल्दी करो, अपना जो कोर अपना जो सोल का कोर है वो मेरे को दे दो। और हमें दिखाया जब वो ये चीज़ सुनती है तो एकदम शौक रह जाती है और कहती तुम ये क्या करो, क्या तुम जानते नहीं अगर मैं सोल कोर को दी तो मैं खुद मारी जाऊंगी। और हमें दिखाया दो कि फिर पूर्वज कहते फिर तुम मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाया उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वो एकदम डर जाती है और आपको पता है जो अटैक है एकदम नॉर्मल अटैक हो रहे हैं, इनमें कुछ ज़्यादा चीज़ बताई नहीं कि बस उनके हाथ से एक वाइट कलर की सोल पावर निकलती जा रही है और उनकी जो आसपास एक वाइट कलर की फ्लेम सी जल रही है। और जो वाइट कलर की फ्लेम है ये सोल बर्निंग फ्लेम मतलब कि आप कह सकते हो इस तरह से। हाँ इसका मुकाबला हेवनली फ्लेम से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अपनी सोल को किस तरह से बर्न करता है तो पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी सोल की। और पहले से उनकी सोल 2D में थी। हमें दिखाया जाता है क्योंकि जो यहाँ पे हेवनली टॉम था उसको पता लग गया था पूर्व जियोहान अपनी सोल कैसे बर्न कर रहा है, इसी वजह से वो सोचती है कि बस पूर्व जियोहान को थोड़ी देर तक मतलब कि ऐसे विलुप्त करके रखना है ताकि इसकी सोल पावर खत्म हो जाए, ये थोड़ी देर में मारा जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो यही सब चीज़ें सोच रही थी और इसी सबको सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो अब तो हमारे पास मतलब कि मेरे पास जिंदा रहने का कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा ना। हमें दिखाया जाता है कि पूर्व जियोहान इस चीज़ को अच्छे से जानते थे, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सोल पावर के अटैक को और उसमें प्रेशर डाल देते, जिसकी वजह से जो सोल होती है अचानक से उसकी पावर कम होना स्टार्ट हो जाती है और वो उसका जो कोर होता है अचानक से हमें दिखाई तो उसकी बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये पूर्व जियोहान की शायद कोई टेक्निक हो जिसकी वजह से उसके कोर को बाहर खींच रहे हैं ताकि उसको मारा जा सके। ये देख के हमें दिखाई दे उसका जो कोर होता है उसके मुंह से अचानक से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे कोर एक लोटस की तरह था, आप कह सकते हो कि व्हाइट कलर का एक लोटस होता है, बस वैसा ही था एक। जानते हो यार कोर कैसे होते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि जो कोर था अचानक से थोड़ा थोड़ा उसके मुंह से बाहर आने लगता है। ये देखिए हमें दिखाया था वो जो फ्लेम होती है वो डर जाती है, उसके कि वो जो सोल होती है वो डर जाती है हेवनली टॉम की और कहते हैं अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है मैं भी तुम्हें मार के मरूंगी। और हमें दिखाया जाता है वो भी अपनी सोल को फिर बर्न करना स्टार्ट कर देती है, उसके आसपास भी एक वाइट कलर की फ्लेम जलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पर उसको देरी हो चुकी थी, क्योंकि कम से कम उसका लगभग जो 40% सोल कोर था वो पहले उसके मुंह में आ चुका था, जिसकी वजह से उसको अपनी फ्लेम को बर्न करने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो सोल को अपनी सोल को बर्न करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन हमें दिखाया था जो पूर्व जियोहान थे वो अपनी सोल की पावर और ज़्यादा बढ़ा देती है। देखिए पहले उसकी 40% पावर उसके मुंह से निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो कोर होता है वो अचानक से 50% 60% बाहर आ जाता है उसके मुंह से। हमें दिखाया जाता है वो जो सोल होती है हेवनली टॉम की वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे अपनी मौत जो होती है वो सामने सामने दिखाई देती है। वो कहती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है अचानक से जो पूर्व जियोहान थे वो अचानक से बहुत पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा फेस था वो ज़मीन पे आके गिरता है। और अचानक से जो पूर्व जियोहान थे बाकी सब सोल की तरफ देखते ही देखिए जो बाकी सब सोल होती है जल्दी से आती है पूर्व जियोहान की मदद करने के लिए, क्योंकि इनमें कोई डाउशन भी थी जिनकी जो सोल थी वो परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट के ऊपर ये आके सोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो आप कह सकते हो कि ये जो हेवनली टॉम की सोल थी उसके ऊपर अटैक कर ताकि पूर्व जियोहान की मदद की जा सके। और इससे गाइस हर सोल यहाँ पे जो भी हेवनली टॉम के अंदर वो नफरत किया करती थी। और गाइस चाहे एक हेवनली चाहे कोई एक बंदा जिसकी सोल हेवनली परफेक्ट स्टेट के ऊपर हो तो वो चाहे उसकी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी, लेकिन जब सब लोग 100 हज़ारों की तादाद में मिलकर लोग इसके ऊपर अटैक करेंगे तभी क्या ही कर सकती है। इसलिए हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी सोल का जो कोर होता है पूर्व जियोहान उससे बाहर निकाल लेते हैं और अचानक से वो जितने भी लोग थे उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं।
क्या इस कोर निकलने के बाद थोड़ी बहुत उसके अंदर पावर बच सकती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी टाइम के लिए ज़िंदा रह सकती है। लेकिन हाँ, जो बाकी लोग थे थोड़े टाइम के लिए भी ज़िंदा नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हैमरी टॉम की सोल है, जिसकी वजह से ये बाकियों की सोल एब्जॉर्ब करके अपने कोर को फिर से बना सकती है। इसी वजह से वो लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। हमें दिखाता है जब वो पूरी तरह से इसको ख़त्म करते हैं, देखिए जो पूरे जियोवान होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी इल्यूजनरी हो जाती है। तभी वो एक कोर निकाल के शावन के पास जाते हैं और सब लोग एकदम शावन को लालच की नज़र से देख रहे थे। तभी हमें दिखाया था पूरे जियोवान के कोई भी आगे आने की हिम्मत करता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मुझे मरने में मतलब कि बड़ा टाइम है, तुम लोग मतलब कि अगर आगे आने की हिम्मत करते हो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मार डाला। और जब वो लोग एक दूसरे को देख रहे तब उन्हें एहसास होता है कि जो भावना उनके दिल में थी एक दूसरे को मारने के लिए वो आज तक ख़त्म हो चुकी है। तो वो पूरे जियोवान के सामने झुक जाते हैं। हमें दिखाया था कि वो साहब एक जगह पे बैठ जाते हैं। हमें दिखाते हैं पूरे जियोवान जो अपनी हेवनली टॉम बोर्ड के पास में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं शावन तुम जाओ और जल्दी से जाके इसको एब्जॉर्ब करो। और हमें बता दूँ कि मेरी ग्रेव के अंदर इसको जाके एब्जॉर्ब करो। लेकिन हाँ, इस जो हेवनली यानी कि जो कोर है इसके अंदर खुद की एक दुनिया है, जिसके अंदर तुम्हें मतलब कि लगभग यहाँ जो हेवनली टॉम का 1 महीना है, ये यानी कि जो हेवनली टॉम जिसके इस टाइम पे अंदर है, यानी कि जहाँ का 1 महीना आपको पता है बाहर का कितना ज़्यादा होता है। हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि जैसे तुम सोल कोर की वर्ल्ड के अंदर इंटर कर जाओगे जहाँ पे तुम सोल को एब्जॉर्ब करोगे, यानी कि हेवनली टॉम का 1 महीना और वहाँ का 1 साल, तो आप पहले से जानते हो गाइस कि जो मतलब कि यहाँ पे अगर आप मतलब कि कोई बंदा 1 साल जाके बिताता है, यानी कि इस हेवनली टॉम में तो कोई बंदा 1 साल बिताए, तो जो रियल वर्ल्ड होती है जहाँ पे भाई की दुनिया है वहाँ पे 2 महीने बीतते हैं। जिसकी वजह से जब शावन यहाँ पे अंदर बैठ के मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा इस चीज़ को, तो उसको मतलब कि अगर 1 महीना यहाँ पे हेवनली टॉम के अंदर बीतता है तो जो जिस सोल कोर को एब्जॉर्ब करे जिसके अंदर एक और नई दुनिया है, यानी कि एक हेवनली टॉम के अंदर एक और हेवनली टॉम है, आप ऐसा कह सकते हो। तो सीधा सीधा शावन को मतलब कि हेवनली टॉम का 1 महीना उसके अंदर एक साल के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। चलो आगे एक्सप्लेन करते तो आपको समझ आ ही जाएगा। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है पूरे जियोवान आपका क्या, तो तभी वो कहते हैं मैं 2-3 महीने तक जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें जल्दी जाना होगा, जब तक मैं मरता नहीं तब तक ये लोग तुम पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरी चाहे थोड़ी सी सोल का एक अंश ही क्यों ना, तब भी लोगों को मैं ख़त्म करने के लिए सक्षम हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से शावन अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद हमें दिखाया था वो अचानक से उस ग्रेव के अंदर उस बड़े से कोर को देखने लगता है। और हमें दिखाया था वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है, उसे एब्जॉर्ब करवाने लगता है इसको। उसकी सोल भी शावन की तरह बिल्कुल दिखाई देती है। हमें दिखाया था वो बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका था। जैसे ही शावन उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका था हमें दिखाया था अचानक से जो शावन की सोल बॉडी होती है वो अचानक से उस कोर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो उस कोर के अंदर की वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है। और कैसे जब शावन इस आसपास की एनर्जी को महसूस करता है वो बड़ी सी वाइट सी दुनिया के अंदर आ चुका था। और शावन समझ जाता है कि एक 2D की सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट से अगर एक देखा जाए तो एक परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट एक 2D की सोल स्टेट के सामने ऐसा है कि एक समुंदर के अंदर एक छोटा सा मतलब कि पानी का गिलास, अब ऐसा समझ सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है शावन की सच में कितनी ज़्यादा बड़ी है और जो उसका टाइम का प्रभाव है वो हेवनली टॉम से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा धीमा है, जिसकी वजह से हेवनली टॉम का 1 महीना और यहाँ का मतलब कि 1 साल, तो ना जाने मतलब कि बाहर फिर कितने दिन बीतेंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ का मतलब कि लगभग आपके से बहुत टाइम बीत जाएगा और वहाँ बाहर तो मतलब कि कुछ दिन बीतेंगे ही नहीं। हमें दिखाते हैं शावन जो होता है लगातार यहाँ पे बैठ के इस सोल की वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे लगभग 1 साल को बिता देता है। और हमें दिखाया था ऐसे करके 1 साल 6 महीने फिर हमें दिखाया था कि वो जो सोल होती है आस्ते आस्ते खत्म होना स्टार्ट हो चुकी थी और जो शावन की सोल है वो पावरफुल होना स्टार्ट हो चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि शावन के सोल वर्ल्ड के अंदर दूसरा साल होने वाला था और बाहर हमें दिखाया था हेवनली टॉम के अंदर जहाँ पे पूर्वज एकदम बैठे हुए थे और उनकी बॉडी अब और ज़्यादा इल्यूजनरी हो गई थी। हमें दिखाया था वो थोड़े थोड़े दिखाई देते और आसपास के लोग जब इस बंदे को देखते जो कि इतना ज़्यादा इल्यूजनरी होता जा रहा था उनके दिल में मतलब कि एक अलग सी भावना उठ जाती है कि भाई वो बंदा जो कि एक टाइम पे कभी इतना से डोमिनेटर हुआ करता था जिसका सामने कोई टिक नहीं सकता था, आज देखो किस तरह से मतलब कि ख़त्म होता जा रहा है। और हमें दिखाया था उनकी सोलह बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी बची थी और उनको लगता था 2 महीने ख़त्म होने वाले थे। तभी वो नीचे अपनी ग्रेव की तरफ देखते हुए कहते कि मैं उम्मीद करता हूँ शावन कि तुम 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाए तुम्हारी सोल। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हमें अपनी मौत के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए और आसमान में देख लेते हैं और दूसरा महीना हमें दिखाया था कि ख़त्म होने वाला था एकदम। तभी हमें चांस से हमें दिखाया था उनकी जो सोल होती है आस्ता आस्ता पूरी तरह से इल्यूजनरी होती जा रही है और थोड़ी देर में वो गायब होने वाली थी और यहाँ पे दूसरा महीना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो अचानक से जहाँ पे शावन उस ग्रेव के अंदर जहाँ पे अपनी सोल का एब्जॉर्ब करता है अचानक से वहाँ से एक बहुत बड़ा 2D सोल का प्रेशर निकलता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वहाँ से 2D सोल का प्रेशर निकलता है आसपास जितनी भी सोल थी वो सारी शॉक हो जाती है और यहाँ पे पूर्वज जियोवान की सोल जो कि एकदम खत्म होने वाली थी वो चांस जब शावन के इस प्रेशर को महसूस करती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने सच में अब मैं मरने से पहले शांति से अपनी आंखें बंद कर पाऊंगा और अपने कबीले वालों को जाके मुंह दिखा पाऊंगा। और हमें दिखाया था
इसलिए वो शाओन का शुक्रिया अदा करते, कहते हैं कि तुम आगे चल के ज़रूर एक 2D बनना। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है अचानक से उसकी भी आवाज़ आती है कि पूर्वज आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सपने को ज़रूर पूरा करूँगा। और तभी जो पूर्वज होते हैं उनकी आँखें मतलब कि एकदम आँखें बंद होती है और पूरी तरह से सोल उनकी वैनिश हो जाती है। और जब सब लोग इसे देखते तो एकदम डर जाते। तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पे एकदम शाओन अपीयर होता है, जिसकी बंद आँखें अचानक से खुलती है और उसकी बंद आँखों में एक समुद्र सा दिखाई देता है। ये देखिए बाकी लोग होते हैं वो डर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन जहाँ पे पूर्वज गायब हुए थे वहाँ पर देखने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि शाओन को वहाँ पे एक तरह का सोल का बचा हुआ एक अंश दिखाई देता है। अंश से मतलब कि एक छोटा सा अंश जो कि बिल्कुल नगण्य है, जिसको सिर्फ एक जिसकी जो सोल स्टेट है वो 2D के आगे बढ़ चुकी है, यानी कि जिसकी जो सोल है वो 2D तक बढ़ चुकी है। बस वही इस सोल के बचे हुए टुकड़े को देख सकता है, मतलब कि जो बिल्कुल एक छोटा सा था। यानी अब किसी बंदे को जिंदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ कोई 2D मतलब कि कोई 2D हो तभी वो इसको जिंदा कर सकता है। तो हमें दिखाया था शाओन उसके इस छोटे से बचे हुए सोल के मतलब कि जो एक धागा बचा था सोल का, बस एक छोटा सा अंश जो कि मतलब कि आप कैसे बहुत ज़्यादा नगण्य एकदम मतलब कि माना ही जा सकता है। कोई जिसकी सोल परफेक्ट है और सोल स्टेट में हो उसको देख तक नहीं सकता, लेकिन जो जिसकी सोल 2D में हो अगर वो ध्यान से इस चीज़ को ना देखे तब भी वो उसको नहीं देख पाएगा। लेकिन जो शाओन है अब उसकी सोल एक 2D में आके बढ़ चुकी थी, इसलिए शाओन ने अपना सारा ध्यान यहाँ पे लगाया था, जिसकी वजह से वो पूर्वज जियोफान के बचे हुए सोल के एक छोटे से नामात्र टुकड़े को देखने में सक्षम हो चुका था। इसलिए उस अपने हाथ में पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको अपनी सोल पावर की मदद से एकदम मतलब कि सील करके एकदम सेव करके अपनी सोल के बीच में रख देता है, ताकि जब शाओन आके 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के पूर्वज जियोफान को जिंदा कर सके। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि पूर्वज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका मतलब कि जो शाओन है जी शाओन ये अपने कबीले का सर कभी झुकने नहीं देगा। और खैस कहना कि उसके ग्रैंडफादर ही लगते थे एक तरह से। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं अपने कबीले को फिर से मतलब कि ज़िंदा करूँगा और मैं पिता को बचाऊँगा और आगे चल के एक 2D बनूंगा और ये जो हुन कबीला है इसको मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगा, अपना बदला लूँगा। और हमें दिखाया जाता है शाओन की आँखों में तो रोष भर जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और कैसे वहाँ पे आपको पता ही उसने आधे महीने का कहा हुआ था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाहर का सीन दिखाया जाता है। और गैस जैसा कि मैं कि जो हुन कबीले का लीडर था यानी कि हुन टियान्टी उसने कहा था कि मैं एक या फिर आधे महीने के बाद तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा। और गैस आधे एक महीने का मतलब था उसका आधा महीना, क्योंकि वो आधा एक महीना कहना उसका यही सीधा मतलब। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बाहर की जो दुनिया थी वहाँ पे लगभग 14 दिन बीत चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एल्डर गोयुवान थे वो सब लोग यहाँ तक कि लिन कबीले के और याओ कबीले के जितने भी पावरफुल वॉरियर थे वो सारे गो कबीले के अंदर इकट्ठा हो चुके थे और एक बहुत बड़ी डाओशन की फौज बन चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ बानचेन भी थे जितने भी तो पावरफुल थे। हमें दिखाया था कि ये यहाँ पे आ चुके थे। और बानचेन तो ऐसे भी क्योंकि फाइट तो खाली डाउशंस के बीच में होने वाली है और बानचेन तो बस पीछे जाके देखेंगे उन्हें, बस हमें दिखाया था कि उन्हें सेफ्टी के लिए लेके जाते थे अपनी के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि जो लिन कबीले का एल्डर और साथ में यान कबीले के एल्डर थे वो एल्डर गुयुआनसा के कहते हैं कि आप जाके शाओन को चेक करो क्योंकि कल हमें जाना है। और शाओन के पास ट्यूशन गॉड जेड है तो आपको एक बार जाके चेक करना चाहिए, अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अगर शाओन को दरअसल चाहे जो यानी कि जो हेवनली टॉम है इसके अंदर 2 महीने बीते और जो सोल कोर की वर्ल्ड है उसके अंदर 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन भाई सिर्फ अभी के टाइम पे 14 दिन ही बीते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं ठीक है मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। हमें दिखाता है अपनी पूरी पावर लगाते हैं 2D की। और कहे यहाँ पे हमें पता लगता है जो शाओन होता है वो अंदर ही था, उसकी सोल पहले 2D तक जा चुकी है। और शाओन अपनी आँखें बंद करके सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ पे जो हेवनली टॉमस का पूरा कंट्रोल मेरे पास आ चुका है। और ये तो सबसे अच्छी चीज़ हो चुकी है। शाओन में दिखाया था बहुत ज़्यादा खुश था। शाओन कहता है मैं जब चाहूँ यहाँ पे आ सकता हूँ, जितने टाइम के लिए चाहूँ यहाँ पे रह सकता हूँ और यहाँ तक कि अपने लोगों को भी यहाँ पे ला सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है क्योंकि शाओन बाकी सोल्स को देखता है और कहता है कि अब आप लोगों को एक दूसरे को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग चैन से जाके रह सकते हो। और वो जो लोग थे वो वहाँ से शाओन का शुक्रिया अदा कर उसके सामने झुकते और वहाँ से चले जाते हैं। और शाओन बहुत ज़्यादा खुश था और हमें दिखाता है वो कहता है कि मैं जब चाहूँ यहाँ पे आ सकता, जब चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ। और इस तरह तो मैं अपने कबीले के लोगों को भी यहाँ पे बुला सकता हूँ। एक तरह से जो हेवनली टॉम है अब ये मेरा हो चुका है। और आपको पता ही होगा गाइस जैसे कि कोई 2D होता है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को बनाता है और जाने से पहले, और गाइस आपको मैं बता दूँ कि जो 2D होते हैं वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। और उस दूसरे मतलब कि वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले जो आप जैसे कि जो गू कबीले के जो पहले 2D थे जब वो जाने से पहले अपने गू कबीले के जो क्षेत्र का कंट्रोल है वो गू कबीले के लीडर को दे के चले गए थे, जिसकी वजह से गू कबीले का जो लीडर है यहाँ का जो क्षेत्र इसके कंट्रोल को मतलब कि आप किस तो यहाँ की हर चीज़ को अपनी सोल की मदद से देख सकता था। वैसे ही जो शाओन है अभी इस पूरे के पूरे हेवनली टॉम का जो कंट्रोल है वो एक तरह से उसके पास आ चुका था। और अब जो शाओन है हेवनली टॉम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ की हर एक छोटी सी छोटी चीज़
को भी देख सकता है और किसी के ऊपर मतलब अटैक कर सकता है। यहाँ पे अपने बंदों को टेलीपोर्ट करके ला भी सकता है और कहीं पे भी शावन जा सकता है आराम से, और शावन यहाँ की किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है जो कि हेमली टॉम की होगी। हमें दिखाया शावन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश, तभी शावन को महसूस होता है कि कोई यहाँ पे मतलब कि स्पेस में एक दरार बना के यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, और शावन समझ जाते हैं कि कौन थे ये गोकेबल के लीडर। तभी शावन जो होता है उनकी एकदम जो दरार बनाने की कोशिश करते हैं उनको एकदम सील कर देता है वो अपनी, क्योंकि अपनी वो 2D की क्षमता को चेक करना चाहता है। और बाहर हमें दिखाई देते हैं गोकेबल के लीडर को, जो एकदम शौक रह जाते हैं कि आखिर कौन ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें मतलब कि वहाँ पे एक दरार बनाने से रोक रही है, और वो जल्दी से एकदम मतलब कि पिछड़ जाते हैं। तभी जो लिन कबीले के लीडर थे, या कबीले के लीडर थे, सॉरी यान कबीले के लीडर, वो पूछते हैं कि क्या हुआ क्या आप नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं पता नहीं इस बार ऐसा क्यों है कि कोई ऐसी ताकत है जो कि मुझे मतलब कि यहाँ पे एक सील मतलब कि एक स्पेस में दरार बनाने से रोक रही है। लेकिन तभी हमें दिखाया था अचानक से स्पेस में एक दरार पड़ती है और वहाँ से जो शावन होता है वो अचानक से मतलब कि आराम से बाहर आता है। और जब गु कबीले के लीडर उसे देखते हैं तो पहले तो उसे ज़्यादा शौक नहीं लगता, लेकिन जब उसे ध्यान से देखते तो अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है और कहते हैं तुम्हारी सोल तो 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। और हमें दिखाया जाता है जब वो ऐसा बोलते हैं अचानक से मतलब कि जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं, क्या तुम शावन की सोल एकदम 2D के अंदर ब्रेक थ्रू हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है उनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार भैया ये चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो बिल्कुल एकदम मतलब कि बौखला चुके थे पूरी तरह से। जब बाकी लोग भी इस चीज़ को सुनते हैं कि शावन इतना छोटा सा, इसकी सोल जो कि सिर्फ एक डाउशन 6 स्टार पे है, इसकी सोल 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। यहाँ तक कि ये गु कबीले के लीडर की सोल को भी मतलब कि एकदम पीछे धकेल के उसको मतलब कि सील को खोलने से रोक सकता है। और हमें दिखाया था जो शावन होता है आके उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि जो पूर्व जियो हुआ थे उन्हें मेरी मदद किया है इस चीज़ को करने में। लेकिन इसका भी मतलब कि एक सबसे बड़ी बात, अब इसकी मदद से मेरे को मतलब कि जो अपने सोल अटैक आते हैं उनकी मदद से मैं एक 8 स्टार डाउशन को भी दबा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लिन कबीले के लीडर जिनने शावन से पहले फाइट की थी वो समझ जाते हैं कि शावन से जब उन्होंने पहली बार फाइट की था शावन उनसे अपनी पूरी जी जान लगा के फाइट करे, तब भी मतलब कि जो शावन है उनके सामने मतलब कि टिक के फाइट कर सकता है। और अब तो उसकी सोल 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। और मैंने सुना कि उसके पास 2D कुछ सोल अटैक भी है और कुछ त्यान वर्क डू टेक्निक से सोल अटैक में, यानी कि वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक की बात कर रहे थे। और वो तो एकदम शौक हो जाते हैं कि भैया अब तो 2D के अंदर है और 2D वो जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। उसके सामने तो मतलब कि कोई अगर 8 स्टार डाउशन आ जाए या फिर 9 स्टार डाउशन आ जाएगा उसकी सोल 2D के अंदर ना हो तो पूरी तरह से दब जाएगा उसके अंदर। और हमें दिखाया था वो बिल्कुल शौक हो चुके थे ये आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूनिट भी वहाँ पे आ जाते हैं। अभी जो गोकुल के लीडर होते हैं वो शावन को बताते हैं सारी चीज़ों, कहते हैं कि स्काई मेंशन लाइन से हमें जितनी भी खबर है वो आ चुकी है कि वो लोग तैयार हो चुके हैं और कल वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उस माउंटेन के पास पहुँच जाएंगे और हमें भी कल उस माउंटेन के पास पहुँचना है, इसलिए तुम आज यहाँ से जाके रेस्ट कर सकते हो। तो हमें दिखाया था जो शावन होता है उनको शुक्रिया अदा करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना करने के लिए। और कहते हैं ठीक है तुम एक दिन जाके रेस्ट कर लो। और हमें दिखाया था वो जो बाकी की फौज होती है उसको भी एक दिन रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि कल वो एक बहुत बड़ी फाइट करने वाले। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शावन होता है वो उस बम्बू के घर के पास है। तो यहाँ पे शाम पड़ चुकी थी और शावन खड़ा होकर सामने बस वही चीज़ें सोच रहा है। वहाँ पे उसके पास यूनर आती है, उसके गले लग जाती है आके। हमें दिखाती है यूनर उससे पूछती है कि क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तो शावन कहता है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि कल मैं अपने फादर को देखूंगा और ना जाने मैं उन्हें बचा पाऊंगा या नहीं, या फिर क्या होने वाला है। तो यूनर कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उन्हें बचा लोगे। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उसको गले लगा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो अचानक से मतलब कि उसकी चेस्ट पे काटना स्टार्ट कर देती है। और जो शावन होता है उसको मतलब कि आप कह सकते हो उसको एकदम चुलचुली सी मट जाती मतलब कि आने लगती है और उसके जो अरमान है वो खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें दिखाया था वो अचानक से यूनर को एक किस करता है और अचानक से हमें दिखाया था कि उसको उठाता है और वो जो बम्बू का घर था ना बस हमें दिखाया उसको उठा के एकदम वहाँ पे भाग जाता है, अचानक से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। और फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पे आप जानते हो फिर क्या हो रहा था, अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वैसे ही बताया तो कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन हाँ तुम जान सकते हो कि क्या होने वाला आगे। तभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल का सीन। यहाँ पे एक ब्लैक कलर के फ्लेम में एक बंदा लिपटा हुआ बैठा हुआ था और कोई और थे नीली टी शर्ट थे। इनके साइड में हमें दिखाया जाता है कि एक और कुर्सी पे बड़ी सी सिंहासन के ऊपर हमें दिखाया था कि हुंटी आंटी बैठे हुए थे। उनके सामने एक वाइट कलर का बहुत सारा गोला पड़ा हुआ था। हमें दिखाया था आगे वो कहते हैं हुंटी आंटी कि ये वो सोल पावर का कोर है जो कि हमने इतने सालों से होल सोल के बंदे जो थे उन्होंने इतने सारे लोगों को मार के उनकी सोल को कलेक्ट करके बनाया है। और इसको जब तुम एब्जॉर्ब करोगे तब तो तुम्हारी सोल है
वो 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और मतलब कि हमने पहले इसमें मतलब कि कुछ और चीज़ें की हैं जिसकी वजह से तुम सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर पूरे इस सोल को एब्जॉर्ब करके 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो इस उनके वो बहुत से खुश हो जाते हैं और हमें दिखाया था अपनी आंखें बंद करता है। और गाइस आपको पता ही है जो सेकंड हेवनली फ्लेम है जिसे नेगेटिव फ्लेम कहा जाता है, आप जानते हो स्वेलिंग के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया था वो अचानक से एक स्वेलिंग पावर को आगे छोड़ दे, जिसकी वजह से वो जो कोर होता है अचानक से वो रोशनी के वाइट रोशनी के अंदर तब्दील होकर एकदम उसके अंदर जाने लगता है और उसके मुंह से अंदर जा रहा था। हमें दिखाया था अचानक से वो जो व्हाइट कलर का बड़ा सा कोर था वो अचानक से खत्म हो जाता थोड़ी देर में। तो आप लोग बोल के कि भाई ये कैसे हो सकता है, शावन को तो मतलब कि इस बड़े से जो उसने हेवनली टॉम की जो सोल है उसे एब्जॉर्ब किया था तब उसे इतना ज़्यादा टाइम लगा, इससे इतना ज़्यादा कम टाइम क्यों लगा। तो मैंने पहले बताया जो सेकंड हेवनली फ्लेम उसे जाना ही जाता है स्वेलो करने के लिए, इसी वजह से इसको इतना कम टाइम लगा इस चीज़ को स्वेलो करने में। हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहती है मेरी सोल 2D के अंदर आ चुकी है, अब मुझे गुयुवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि गोकुबेले के लीडर थे जो कि यूनर के फादर थे। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये सुन के जो हुन ट्रेंडी होते हैं उसे मुबारक देते हैं और कहती है कि अब हमारी वो टाइम आ चुका, तुम्हें अपना वादा याद है। तो जो निगलिटी फ्लेम थी वो कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें भी तुम्हारा वादा याद होना चाहिए कि बाद में जब तुम इन सब कबीलों को मार दोगे जो जितनी भी हेवनली फ्लेम्स हैं तुम उन्हें दोगे मुझे ताकि मैं उन्हें खा सकूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे हुन टियानी थे वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी याद होना चाहिए कि तुम मेरा 2D में ब्रेक थ्रू करने में मदद करोगे। तो वो कहते हैं हाँ मुझे अपना वादा पूरी तरह से याद है। और हमें दिखाया था कि वो जो निगेटिव फ्लेम थी वो हंसने लगती है और साथ में हुन टियानी भी। और फिर सीन चेंज करके हमें दिखाया था सुबह का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे अभी मतलब कि आप तो सुबह के थोड़ा ही टाइम हुआ था, मतलब कि एकदम सुबह होने वाली थी, मतलब कि आप समझ सकते हो। तो वहाँ पे शावेन ये सब लोग वहाँ पे अपीयर हो चुके थे और साथ में यूनर भी थे, थोड़ी बहुत शर्मा थी, मतलब कि अब क्या ही कहूँ मैं अब यार, समझ सकते हो ना क्या कांड हुआ है अभी। और हमारी क्वीन मेडसो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी कि शाम को कितनी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा होगा, उसके साथ ना जाने क्या क्या रहा होगा। और ऊपर से हमारी क्वीन मेडसो के पास उसकी बेटी भी है, क्या ही मतलब कि ठरकी इंसान है शावन, उसकी बेटी का इसको ख्याल नहीं और यहाँ पे क्या क्या कांड कर रहा है, क्या ही कहें अब, छोड़ो यार रहने दो। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गो कबीले के लीडर, लिन कबीले के और यान कबीले के लीडर आ चुके थे और हमें दिखाया था कि उनके पीछे उनके सबऑर्डिनेट भी, जैसे कि 3 संत आगे साथ में, मतलब कि हमें दिखाया था यान कबीले के मतलब कि एक और जो उनके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, जिनकी पावर लगभग 6 स्टार या 7 स्टार डाउशन के ऊपर थी। तभी हमें दिखाया था एक और बंदी जो इसकी ताकत हमें दिखाया जाता है कि 6 स्टार डाउशन के ऊपर थी, जो कि लिन कबीले के साथ में थी। हमें दिखाया था कि शायद से उनकी सिस्टर थी, मतलब कि लिन कबीले के जो मतलब कि आप कह सकते हो लीडर है उनकी सिस्टर है। हमें दिखाया जाती है जब ये शाम को देखती है तो ऐसी एकदम 30 साल की लग रही थी और ये हमें दिखाया था कि अपना चार्मिंग मैजिक जो है शॉन के ऊपर यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। और आप जानते हो चार्मिंग मैजिक अपने हुसन का मतलब कि जादू भी खेल रहा, लेकिन आपको पता है शावन अभी भी मतलब कि क्या करके आया, तो थोड़ी देर पहले उसका इतना मतलब कि मन नहीं था, इसलिए हमें दिखाया जाता है जब वो शान के ऊपर चार्मिंग मैजिक करने लगते हैं, जो शावन होता है वो 2D सोल की मदद से उसकी चार्मिंग मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देख उसकी तो थोड़ी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है तो यहाँ पे शावन को से देखते हुए जो लिन कबीले का लीडर होता है वो आगे आता है और कहता है कि मतलब कि तुम्हें इस तरह से मतलब कि अपनी बहन से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो मतलब कि जो है उसकी सोल पहले ही 2D में आ चुकी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें दिखाया था वो कहती है मैं तो बस चेक करी थी। और जो लिन कबीले का लीडर शावन से इसको इंट्रोड्यूस कराती है कि उसकी बहन है। तो शावन फिर ये सुनने के बाद में गुस्सा शांत करता है, उन्हें वैसे इतना गुस्सा तो था नहीं, चार्मिंग मैच से उसको अलग से मजे आ रहे थे, लेकिन अब सबके सामने दिखाना तो था ना। तो हमें दिखाया था कि वो उनके सामने उन्हें भी ग्रीट करता है। तो कहती है मैं तो बस तुम्हारी सोल को चेक करती हूँ। तभी हमें दिखाया वहाँ पे गूगल के लीडर बोलते हैं कि सब तैयारियाँ हो जाएगी, सारे डाउशन सारे बांचन और कुछ दाउजन भी है जो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाकी हमें दिखाया था कि वो पीछे एक एक एल्डर को छोड़ देते हैं और उन एल्डर से मतलब कि उन एल्डर को यहाँ पे छोड़ के वो सब कह चुके थे कि जैसे मतलब कि अगर वो वहाँ पे मर जाते हैं सारे तो इन लोगों को लेके वो यहाँ से गायब हो जाए कि कहीं दूर चले जाए और यहाँ पे अपने लोगों को मतलब कि सिक्योर कर ले। इसलिए वो पीछे एक मतलब कि एक डाउशन हो, कुछ बांचन हो, कुछ मतलब कि दाउजन की जो तादाद थी वो तो बहुत ज़्यादा थी। तो जो अपनी युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट लोग थे उन तो यहाँ पे अपनी कबीले के अंदर छोड़ के जाते और यूनर इस टाइम पे शावन के साथ जाती क्योंकि जानते हो डाउशन है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लोग होते हैं ये सब बोलने के बाद स्पेस में दरार बनाते हैं और हमें दिखाया जाता है ये एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आके अपीयर होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हर जगह मतलब कि जो पहाड़ तो काले हो चुके थे और यहाँ पे मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, 1 लाख फीट से भी बहुत मतलब कि बड़े गड्ढे बने हुए थे यहाँ पे। और वो बताते हैं शाम को कि यहाँ पे हुन कबीले और एक और प्राचीन कबीला हुआ करता था जो है जिनने यहाँ पे फाइट की थी और वो प्राचीन कबीला हुन कबीले के हाथों यहाँ पे मारा गया था। तो शाम भी सुन के शौक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है
कि जो शाओन होता है वो कहता है कि अभी स्काई मेंशन लाइन्स के लोग भी यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, लेकिन अचानक से हमें दिखाई देता है कि आसमान में शू शू की वहाँ से आने लगती है और हमें दिखाई देता है शाओन साइड पे दे कहते हैं कि वो लोग आगे, तभी हमें दिखाई देते स्काई मेंशन लाइन्स के लोगों को और कहते हैं यहाँ पे 20 टाउशन आ चुके थे, जो कि 20 टाउशन को देखिए यहाँ पे लिन कबीला, यान कबीला और यहाँ तक कि गो कबीले के जो लीडर होते हैं वो थोड़े बहुत शौक हो जाते हैं कि भाई क्या ताकत है स्काई मेंशन लाइन्स की, ऐसी मतलब कि नहीं ज़्यादा बड़ी ताकत नहीं है। और आपको जानते हो जब शाओन ने होलो सोल को डिस्ट्रॉय किया था तब उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो जो हमें दिखाया था कि कम से कम 20 से ज़्यादा टाउशन को देखिए शाओन बिल्कुल शौक रह चुका था। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो 9 सर पाइथन जनजाति है और साथ में वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति, इन दोनों जनजातियों को इनवाइट नहीं किया गया है। अगर वो होते तो कम से कम ये जो डाउशन की संख्या वो 50 से ऊपर चली जाती। और अभी स्काई मेंशन लाइन्स के अंदर कोई भी डाउशन नहीं था, मतलब कि कोई बांचन वर्ग वहाँ के बांचन वर्ग के लोग थे वहाँ पे बस। तभी हमें दिखाया जाता है कि जितने भी डाउशन थे शाओन के सामने आ जाते हैं, मास्टर यालो ये सब, क्वीन मेडुसा भी आ जाती है। हालांकि क्वीन मेडुसा शाओन से थोड़ा बहुत गुस्सा भी थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है यहाँ पे। और क्वीन मेडुसा का थोड़ा सा बहुत गुस्सा आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा और साथ में मास्टर यालो की बात है शाओन अगले एपिसोड में अपने फादर से भी मिलने वाला है। तो ये सब तो आपको अगले एपिसोड के अंदर मिलेगा देखने को। तो जिसने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो और इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो। तो देखो यार ये जो लास्ट के एपिसोड है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तो इन्हें बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन चलो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई होप कि आपको आज की वीडियोज़ भी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ जल्दी से 8.90 करा दो ताकि कल मैं आपके लिए 2 वीडियो ला सकूँ। और अगर आप मेरे 9 के करा देते हो तो सैटरडे तक पूरी की पूरी वॉल्यूम फर्स्ट BTTH की ख़त्म और संडे से हम कर लेंगे क्या वॉल्यूम 2 को स्टार्ट। सो अपने राय बता।